वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ वेक्टर्स। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, जिसमें हम लोग दो सब टॉपिक्स देखने वाले हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स की हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज भी देखेंगे विदाउट प्रूफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। तो सपोज करिए आपके पास में एक वेक्टर है ए बार और एक स्केलर है लैम्डा। स्केलर का मतलब होता है कोई भी रियल नंबर। तो इस वेक्टर ए बार को अगर मैंने लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर ए बार विथ लैम्डा। तो इसकी डेफिनेशन हमने लिख करके रखी हुई है, चलिए देखते हैं डेफिनेशन। सो लेट ए बार बी अ गिवन वेक्टर एंड लैम्डा बी अ स्केलर, then the product of the vector a bar by the scalar lambda denoted as lambda a bar is called the scalar multiplication। मतलब वेक्टर ए बार को लैम्डा से मल्टीप्लाई करना इज नथिंग बट द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पे हमने एक चीज एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, एक कंडीशन एक्स्ट्रा दी हुई है कि अगर हमें जो स्केलर मल्टीप्लाई करने के बाद वेक्टर बना है दैट इज लैम्डा ए बार, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। सो दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ लैम्डा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। चलिए इसको हम लोग और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो मान लीजिए आपके पास में एक वेक्टर है यहाँ पे ए बार। इस वेक्टर ए बार का मैग्नीट्यूड हमारे पास में 3। इसका मतलब ये जो लाइन आपके पास दिख रही है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, इसका लेंथ है अपने पास में 3 सेंटीमीटर। ठीक है, सपोज कर लिया हमने 3 सेंटीमीटर है। अब अगर इस वेक्टर ए बार को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, मेरे पास 2 एक रियल नंबर है यानी स्केलर है, इसका मतलब हो गया मैं लैम्डा की वैल्यू 2 ले रहा हूं। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, तो मेरा जो वेक्टर नया बनेगा, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लाई करने के बाद वेक्टर जो नया बनेगा उसे हम लोग डिनोट करेंगे 2 ए बार से। और जो वेक्टर ए बार का मैग्नीट्यूड रहेगा अपने पास में 2 ए बार का मैग्नीट्यूड अब क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, 3 टाइम्स से 3 था उसका, उससे डबल हो जाएगा, अपने पास में 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसी वेक्टर को सपोज करिए मैं -2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो -2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, जो वेक्टर ए बार था जब हमने उसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो जो -2 ए बार नया वेक्टर बना स्केलर मल्टीप्लाई करने के बाद, उसका डायरेक्शन ओरिजिनल वेक्टर यानी ए बार के डायरेक्शन के अपोजिट हो जाएगा। अपने को पता है कि अगर अपने पास में कोई भी वेक्टर ए बार है उसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करें तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हमने यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया या फिर बोलिए -2 से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन हमारे पास में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें तो मैग्नीट्यूड हमारे पास में 6 सेंटीमीटर ही होगा यानी डबल ही होगा। इसलिए हमने यहाँ पे लैम्डा को मॉड में रखा हुआ है, ताकि क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसको समझते हैं हम लोग जरा अच्छे से। यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं -2 टाइम्स ऑफ ए बार का मैग्नीट्यूड। सो दिस इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ -2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन। सो -2 को हमने मॉड दिया हुआ है तो ये ओपन होगा तो +2, और मॉड ए बार सॉरी मैग्नीट्यूड ए बार अपने पास में 3। सो 2 इंटू 3 अपने पास में हो गया 6। अगर हम यहाँ पे लैम्डा को मॉड नहीं देंगे तो हमारे पास में -2 इंटू 3 ये कितना हो जाएगा, -6। बट लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हमें लैम्डा को मॉड देना पड़ा। तो ये आपके पास में हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सिंपल सा कंसेप्ट कि कोई वेक्टर ए बार है उसको लैम्डा स्केलर से मल्टीप्लाई करना इज नथिंग बट द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब ये स्केलर आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिया हुआ है, -2 लिया हुआ है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब इसके बाद अपने पास में कुछ रिमार्क्स हैं। पहला रिमार्क है अपने पास में, इफ लैम्डा इज इक्वल टू 0 देन लैम्डा इनटू ए बार इज इक्वल टू 0, दैट्स ऑब्वियस। सेकंड अपने पास में, इफ लैम्डा ग्रेटर देन 0 दैट इज लैम्डा इज पॉजिटिव देन ए बार एंड लैम्डा ए बार हैव सेम डायरेक्शन। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ए बार एंड 2 ए बार, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, क्योंकि हमारे पास में लैम्डा जो हमने लिया वो 2 लिया हुआ विच इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स पॉजिटिव। सेकंड में ही आगे है, इफ लैम्डा लेस देन 0 देन ए बार एंड लैम्डा ए बार हैव अपोजिट डायरेक्शन। सो अब क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपने लैम्डा इज इक्वल टू -2 लिया हुआ है विच इज लेस देन 0 देन ए बार एंड -2 ए बार हैव अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर। नेक्स्ट अपने पास रिमार्क है, ए बार एंड लैम्डा ए बार आर ऑलवेज कोलिनियर और पैरेलल। सो कोलिनियर की डेफिनेशन हमने लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी लेकर के रखी हुई है कि हमारे पास में कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, जो वेक्टर जिन वेक्टर्स का
ठीक है, जो वेक्टर एक ही लाइन में होते हैं, नाम से समझ में आता है जो वेक्टर एक ही लाइन में होते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं जिन वेक्टर का लाइन ऑफ सपोर्ट, ठीक है, लाइन ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट बोल सकते हैं या फिर लाइन ऑफ एक्शन बोल सकते हैं, ठीक है, सेम होता है, वो वेक्टर क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। या फिर ऐसे बहुत सारे वेक्टर जो किसी एक पर्टिकुलर लाइन को पैरेलल होते हैं, जैसे ए बार यहाँ पे हो गया, बी बार, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब पैरेलल भी है और कोलिनियर भी कहलाएंगे, क्योंकि हमारे पास में ये जितने भी वेक्टर है सब फ्री वेक्टर है। मैं किसी भी वेक्टर को उठा करके पैरेलल, उसके पैरेलल में या फिर उसके लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग में शिफ्ट कर सकता हूं। सो ए बार और लैम्डा ए बार हमेशा क्या रहेंगे, कोलिनियर होंगे या फिर पैरेलल होंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ए बार और टू ए बार हम दोनों कोलिनियर है, दोनों पैरेलल एक दूसरे के बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर दोनों एक ही लाइन में रहेंगे, एक ही दोनों का लाइन जो सपोर्ट रहेगा या फिर लाइन ऑफ एक्शन रहेगा एक ही रहेगा, ठीक। जैसे ये था आपके पास में ए बार, जो आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये डबल हो गया, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे अपना ए बार है, इसको कट कर देते हैं और यहाँ तक अपना क्या है, 2 ए बार है, ठीक। तो ये उसी लाइन में अपने को आगे बढ़ गया। तो सीधी सी बात है, ए बार और 2 ए बार दोनों क्या हो गए, कोलिनियर वेक्टर हो गए और पैरेलल भी हो सकते हैं। अब इसी के बेस पे अपन ने एक तीसरा रिमार्क जो भी है बनाया हुआ है, कैसे देखते हैं। मान लीजिए आपके पास में दो वेक्टर है, ए बार और बी बार, और ऐसा हुआ कि हमने वेक्टर बी बार को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, सपोज करिए कि उसको हमने लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया और हमें क्या मिल गया, ए बार। तो अगर बी बार को लैम्डा से मल्टीप्लाई करने के बाद ए बार मिल जा रहा है, इसका मतलब है कि ए बार और बी बार, ठीक है, या तो वो दोनों एक ही लाइन में है, ये ए बार है, ये बी बार है, या तो दोनों एक ही लाइन में है, मतलब दोनों का सपोर्ट या फिर लाइन ऑफ एक्शन सेम है, या फिर दोनों एक दूसरे को पैरेलल हैं, बट बी बार को लैम्डा से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ए बार मिल जाता है। तो यहां से हमें एक डेफिनेशन निकल के आती है कि टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर इफ ए बार इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी बार। मतलब ये कब पॉसिबल है, जब कोलिनियरिटी कब पॉसिबल है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, बराबर है क्या, ए बार इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बार बी बार, अदरवाइज कोलिनियर नहीं होंगे। आप उसको लैम्डा किसी भी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करके अगर ए बार नहीं आता है तो इसका मतलब है कि वो किसी दूसरे डायरेक्शन में है। और यहाँ पे जो वेक्टर की इक्वालिटी वाली डेफिनेशन, यानी इक्वल वेक्टर जो होते हैं उसका डेफिनेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि दो वेक्टर तभी इक्वल होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड और उनका डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। सो अगर ए बार इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी बार है, इसका मतलब ए बार और बी बार का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तभी ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हुए, और हमारा दोनों वेक्टर क्या हो गए, इक्वल हुए। और एक उस डेफिनेशन से हमने क्या बोल दिया, ए बार और बी बार क्या है, कोलिनियर है, ठीक है, ये कंसेप्ट यूज करके। सो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में, इफ ए बार इज एनी नॉन जीरो वेक्टर एंड लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार हमने ले लिया, देन अपने पास में क्या होगा, लैम्डा मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा इनटू ए बार इज इक्वल टू, बाय यूजिंग प्रीवियस डेफिनेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन, मॉड ऑफ लैम्डा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इक्वल्स टू, बट लैम्डा हमने लिया हुआ है 1 अपॉन मॉड ए बार, ठीक, 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, बट ये तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है जो कि हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे लैम्डा जो मॉड जो लगाया हुआ है उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। सो 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इनटू ए बार, सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास में हो जाएगा 1। सो मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा ए बार इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स लैम्डा ए बार इज अ यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो वेक्टर क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है, और यूनिट वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से। सो ए कैप इज इक्वल टू हो गया लैम्डा ए बार, बट लैम्डा अपने पास है 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू ए बार, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार हो गया, और इसको प्रिसाइजली लिखा हमने। सो ए कैप इज इक्वल टू हो गया ए बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, जो कि यूनिट वेक्टर निकालने का डेफिनेशन बन गया। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ कि अगर हमारे पास में कोई भी वेक्टर ए बार है और इस वेक्टर का सपोज करिए लेंथ मैग्नीट्यूड है मॉड ऑफ ए बार इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, और मुझे इस वेक्टर के अलॉन्ग में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो यूनिट वेक्टर जो होगा उसका लेंथ कितना होगा, यानी उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अपने पास में 1 होगा। अब 1 हम लोगों ने सेंटीमीटर की बात किया तो 1 सेंटीमीटर होगा, तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कितना अपने पास में 3 है और इसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया।
अब ये जो एक पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा वो कितना सेंटीमीटर का होगा, ये होगा 1 सेंटीमीटर का, ये भी होगा 1 सेंटीमीटर का, और ये भी होगा 1 सेंटीमीटर का। तो जो 1 सेंटीमीटर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उसका ये क्या कहलाएगा अपने पास में, यूनिट वेक्टर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए कैप से। सो इस जो यहाँ पे आपको समझाया, यहाँ से आपकी डेफिनेशन आप बना सकते हैं, ए कैप इज इक्वल टू जो भी हमारे पास में वेक्टर ए बार था उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। तो हमने भी तो वही किया, हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना था, 3 था, हमने इस वेक्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ भी हमारा जो वेक्टर ए बार है उसको हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं, यानी 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे हमने बोला 1/2, तो 1/2 का मतलब होता है आपके पास कोई भी चीज है उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे सर्कल, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। 1/3 का मतलब होता है सर्कल को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। उसी तरह से ए बार को आपने 3 सेंटीमीटर था तो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और जो एक पार्ट रहेगा उसका वो 1 सेंटीमीटर का होगा, और वही कहलाएगा यूनिट वेक्टर। तो सिंपल कंसेप्ट था। अब अपने पास में नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। तो अपने कोई भी वेक्टर अगर हमारे पास में है ए बार और बी बार, तो उसके एडिशन को हम लोग ए बार प्लस बी बार से डिनोट करेंगे। और एडिशन के लिए हमारे पास में यहाँ पे 2 टॉपिक्स हैं, ठीक है, 2 लॉज अपन बोल सकते हैं यहाँ पे। पहला है अपने पास में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, चलिए हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। सो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अच्छी तरीके से समझने के लिए चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल अपन लेते हैं। सो मान लीजिए आपके पास में एक पॉइंट है यहाँ पे ए, आप यहाँ पे हैं, और आपने मूव किया और आप एक दूसरे पॉइंट पे आए जिसको आपने नाम दिया बी। फिर आप बी से मूव की, अब यहाँ पे ए से बी पे जो आप आए, ठीक है ना, तो आपका कुछ जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ उस डिस्प्लेसमेंट को आप डिनोट करेंगे ए बी बार से, ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्शन भी यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। फिर आप बी से, ठीक, एक नए पॉइंट सी पे गए, ठीक है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको आप देंगे बी सी बार से। अब अगर आपको सवाल पूछा गया कि आपका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यानी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, जो पॉइंट ए आपका स्टार्टिंग पॉइंट है यानी इनिशियल पॉइंट, और सी जो आपका टर्मिनल पॉइंट है, इन दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे को एक नया वेक्टर मिलेगा, ठीक, जिसको हम लोग बोलेंगे एसी बार। और एसी बार क्या देगा हमें, नेट डिस्प्लेसमेंट देगा या फिर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट देगा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एसी बार इक्वल्स टू ए बी बार प्लस बी सी बार, और इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसा कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा तो आप नाम दिया गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए इसको यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास में, अब मैं थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करके यहाँ पे बात करूंगा। मान लीजिए आप पॉइंट बी पे थे, आप बी से सी पे गए, ठीक है ना, बी से सी पे गए, फिर आप सी से चल करके ए पे आए, तो आपका बी से सी का डिस्प्लेसमेंट दैट इज बी सी बार, और सी से ए का डिस्प्लेसमेंट मतलब सी ए बार, इन दोनों का रिजल्टेंट आपका क्या हो जाएगा, सी ए बार प्लस बी सी बार इज इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा बी ए बार। आपको ध्यान देना है, इनिशियल पॉइंट जो रहेगा वहीं से आपको स्टार्ट करना है। सो ये आपके पास में हो जाएगा बी ए बार। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, ट्रायंगल लेते हैं और उनको समझते हैं। सो सपोज करिए यहाँ पे आपके पास में एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये आपके पास है ए बार, और इधर आपके पास में है बी बार, और यहाँ पे आपके पास में सी बार, और इसमें लगाना है हमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो कैसे लगाते हैं हम लोग, सबसे पहले एक ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जहां से 2 वेक्टर स्टार्ट होंगे, मतलब को इनिशियल वेक्टर ढूंढेंगे। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं ए बार और सी बार को इनिशियल वेक्टर्स हैं। अब ए बार स्टार्ट हुआ, यहाँ पे इस पॉइंट पे आया, और फिर से ए बार आगे बढ़ गया, जबकि सी बार यहाँ से स्टार्ट होकर के यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है, मतलब सी बार इस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ और इस पॉइंट पे खत्म हुआ। तो कंटिन्यूटी किसने मेंटेन किया, ए बार में। दैट मीन्स यहाँ पे ए बार प्लस बी बार को अगर हम ऐड करें तो हमें रिजल्टेंट कौन देगा, सी बार देगा। सो दिस इज कॉल्ड द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आपको, मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। जो नेट डिस्प्लेसमेंट या फिर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट देता है वही आपका क्या कहलाएगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहलाएगा। अब इसके बाद में अपने पास में इसको कट कर दीजिए, ऑलरेडी यहाँ पे आपको दूसरा सिखाया गया है। सेकंड अपने पास में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, सपोज अपने पास में एक पैरेललोग्राम है ओ ए सी बी,
तो इसमें आपके पास में एक वेक्टर है, सपोज दिस इज ओ ए बार, ठीक, और यहाँ पे एक वेक्टर है आपके पास में, सपोज दिस इज ओ बी बार। ये दोनों वेक्टर साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हैं। ओ ए बार इस डायरेक्शन में जा रहा है और ओ बी बार इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो हमें देगा ओ सी बार, मतलब डायगोनल ओ सी। तो यहाँ पे अपने पास में हो जाएगा ओ ए बार प्लस ओ बी बार इज इक्वल टू ओ सी बार, और इसको हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से प्रूव कर सकते हैं। देखिए ये आपके पास में है पैरेललोग्राम। सो ओ बी बार और ए सी बार दोनों इक्वल होंगे और दोनों पैरेलल होंगे। सो यहाँ पे ए सी बार वेक्टर जो है इसको भी मैं क्या बोल सकता हूँ, ओ बी बार बोल सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं और इक्वल हैं। ठीक है ना, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। सो अगर ये ओ बी बार है तो ये भी ओ बी बार हो गया। इसका डायरेक्शन ओ से बी की तरफ है तो इसका भी डायरेक्शन ए से सी की तरफ रहेगा। अब यहाँ पे अगर मुझे ट्रायंगल ओ ए सी अगर मैं लूं तो यहाँ पे मैं लगा सकता हूं ओ ए बार, मतलब ओ से ए पे गया, ए से सी पे गया, तो ओ ए बार प्लस ए सी बार इज इक्वल टू, मेरे पास में रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ओ सी बार, बट ए सी बार इज इक्वल टू ओ बी बार। सो ओ ए बार प्लस ओ बी बार इज नथिंग बट ओ सी बार। सो दिस इज कॉल्ड द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और इसके लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक रिवर है, ठीक है, और यहाँ पे एक बोट है, ठीक है, और रिवर में भाई वाटर का कुछ तो फ्लो है, ठीक है, उसमें पानी जो है वो एकदम शांत नहीं, उसमें कुछ तो फ्लो है, ठीक है, उसका कुछ तो स्पीड है पानी का, और बोट को यहाँ से यहाँ पे जाना है। तो जब बोट यहाँ से स्टार्ट होगी तो बड़ी कॉमन सी बात है, बोट सीधा परपेंडिकुलर वे में नहीं जाएगी, क्योंकि बोट की स्पीड के साथ साथ पानी का जो स्पीड है वो बोट के ऊपर एक्ट करेगा, और आपका जो बोट है, ठीक है, वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी। तो अब यहाँ पे जो बोट की स्पीड होगी, जो बोट का डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, वो दो क्वांटिटी के हिसाब से होगा। एक तो बोट की स्पीड के हिसाब से, दूसरा जो पानी का स्पीड रहेगा उसके हिसाब से। तो ये जो बोट का डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक हुआ, ठीक है, अगर इसको हमें बताना है तो हमें पता करना पड़ेगा भाई कि जो बोट की स्पीड थी, यानी जो बोट की स्पीड से जो डिस्प्लेसमेंट होने वाला था, अगर मैं नाम रखूं इसको ए, इसको बोलूं ए, सॉरी ओ, और इसको बोलूं ए, और यहाँ पे बी बोलूं। सो बात को समझिएगा, ओ से ए पे जो जाने, अगर पानी शांत होता तो बोट की स्पीड से जो डिस्प्लेसमेंट होता दैट इज ओ ए बार, और जो हुआ ओ बी बार, ठीक है, जिसे हमें फाइंड आउट करना है ओ बी बार। तो ये ओ बी बार किसके किसके ऊपर डिपेंड होता, एक तो ओ ए बार के ऊपर डिपेंड होता, और ये जो आपके पास में ए से बी तक का, ठीक है ना, ए से बी तक का एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये किसकी वजह से हुआ है, ये पानी के फ्लो की वजह से हुआ है, ठीक है। तो ओ ए बार मतलब डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ बोट, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। और ए बी बार क्या है, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू फ्लो, स्पीड ऑफ वाटर फ्लो, ठीक है। तो ओ ए बार और ए बी बार को अगर हम ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, ओ बी बार मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ए बी बार यहाँ लिखो या फिर यहाँ लिखो। अब यहाँ लिखने पे ज्यादा अच्छी बात है, क्यों ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि जो स्पीड है, ठीक है, जो पानी का स्पीड है और जो बोट का स्पीड है, दोनों साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ में आ गया होगा। अब अपने पास में कुछ प्रॉपर्टीज हैं और रिमार्क भी हैं, पहले नोट्स हैं उसको देख लेते हैं, यानी रिमार्क है उसको देख लेते हैं। इफ ए बार एंड बी बार आर एक्टिंग वन आफ्टर अनदर देन वी यूज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब आप जैसे अभी अभी आपको बताया, आप पॉइंट ए पे थे, ठीक, पॉइंट ए से आप पॉइंट बी पे गए, फिर बी से आप सी पे गए, तो आप एक के बाद दूसरे पॉइंट पे गए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगेगा, ठीक। और दूसरा अपने पास में, इफ ए बार एंड बी बार आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली देन वी यूज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब आपका एक यहाँ पे गए, जैसे बोट वाला एग्जांपल दिया, ठीक, ये पानी का स्पीड हो गया, और इधर अपने पास में ये मान लेते हैं भाई ये बोट का स्पीड हो गया बी बार, ठीक है। तो आपका रिजल्टेंट कुछ इस तरह से आएगा, ठीक, जिसको हम लोग ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करके बताएंगे। फिर उसके बाद में तीसरा रिमार्क है इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी, मैं इसका डायरेक्शन दे देता हूं, ए बी बार बी सी बार, और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं ए सी बार। सो अगर हमने ए से सी की तरफ डायरेक्शन दिया हुआ है
तो ए सी बार इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ सी बार, यानी हम अगर डायरेक्शन चेंज करेंगे तो हमारे सामने क्या लग जाएगी यहाँ पर माइनस की साइन, तो ए सी बार इज इक्वल टू माइनस सी ए बार। अब यहाँ पे अगर मैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाऊं, सो ए बी बार प्लस बी सी बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी बार, कॉमन सेंस। सो दिस इंप्लाइज दैट ए बी बार प्लस बी सी बार, ए सी बार के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का सी ए बार बाय यूजिंग दिस वन, और माइनस सी ए बार को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस सी ए बार इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास में एक ट्रायंगल है ए बी सी और तीनों साइड का डायरेक्शन एक के बाद एक है, ए से बी, बी से सी, सी से ए, तो उन तीनों वेक्टर का एडिशन दैट इज ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस सी ए बार किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल में होगा। क्लियर। फिर उसके बाद में द एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर्स कैन बी एक्सटेंडेड टू अ पॉलीगॉन। तो अभी तक हमने पढ़ा ट्रायंगल लॉ, फिर उसके बाद हमने पढ़ा पैरेललोग्राम लॉ। अब इसको हम पॉलीगॉन में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपके पास में एक पॉलीगॉन है पी क्यू आर एस, ठीक है, जिसमें 4 साइड है आपके पास में। तो अगर मेरे पास पी क्यू एक वेक्टर है ए बार और क्यू आर एक वेक्टर है बी बार, ठीक, सो पी आर वेक्टर क्या होगा, ए बार प्लस बी बार हो जाएगा, ठीक, ए बार प्लस बी बार हो जाएगा। अब मेरे पास पी आर वेक्टर की वैल्यू हो गई ए बार बी बार, ए बार प्लस बी बार, और आर एस अब एक नया वेक्टर सपोज करिए अपने पास में आया जिसको हम बोलते हैं सी बार, तो अब पी एस बार इसका रिजल्टेंट हो जाएगा और पी एस बार की हमारे पास वैल्यू हो जाएगी ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। क्लियर। तो ये होता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप इसको और भी ज्यादा साइड एक्सटेंड करके अच्छे से समझ सकते हैं। फिर उसके बाद में है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो वेक्टर एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं और स्केलर मल्टीप्लीकेशन की भी दोनों प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे साथ में देखने वाले हैं। पहली प्रॉपर्टी अपने पास में ए बार प्लस बी बार इक्वल्स टू बी बार प्लस ए बार। सो जैसे आपके पास में रियल नंबर था 2 + 3 इज इक्वल टू 5 होता है, 3 + 2 इज इक्वल टू 5 होता है, ठीक, आपने कम्यूट किया तो यहाँ पे ए बार प्लस बी बार, मतलब आप वेक्टर ए बार में बी बार ऐड करो या बी बार में ए बार ऐड करो, रिजल्टेंट वेक्टर पे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसको समझने के लिए मान लीजिए आपके पास में भाई एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं अपन, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है। अगर आपके पास में ये वेक्टर जो आपका ये ए बार है और ये वेक्टर आपका बी बार है, तो डायगोनल क्या होगा, डायगोनल होगा ए बार प्लस बी बार, ठीक है ना, दोनों वेक्टर का एडिशन। और अगर ये वेक्टर बी बार है और ये पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी नाम रखना है तो नाम रख सकते हैं ए बी सी डी, ठीक। सो ए डी अगर बी बार है तो बी सी कितना होगा अपने पास में, ये भी बी बार होगा सेम डायरेक्शन के साथ में, और ये भी क्या होगा अपने पास में सेम डायरेक्शन के साथ में ए बार हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियरली अपन देख सकते हैं जो वेक्टर ए बी है यानी ए बी बार प्लस बी सी बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए सी बार। बट ए बी बार अपने पास में क्या है, ए बार, और बी सी बार क्या अपने पास में, बी बार, इज इक्वल टू ए सी बार, यानी अपने पास में हो गया ए बार प्लस बी बार। और दूसरा वेक्टर आपके पास में ए डी बार, आप देख सकते हैं ट्रायंगल लॉ इसमें लगा दी, ए डी बार प्लस डी सी बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी बार हो जाएगा। बट ए डी बार आपके पास में क्या है, बी बार प्लस ए बार इज इक्वल टू, ये आपके पास में क्या हो गया भाई, ये हो गया बी बार प्लस ए बार। सिंपल, क्या इसमें कुछ प्रूव करने जैसा है ही नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट विदाउट प्रूफ हम लोग देखने वाले एसोसिएटिव लॉ। जैसे आप रियल नंबर का याद करके रखते थे सेम उसी तरह से याद करके रखेंगे। थर्ड है आपके पास में एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ए बार प्लस जीरो बार इज इक्वल टू ए बार। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, मतलब आपके पास एक वेक्टर ए बार है, उसमें कौन सा वेक्टर आप ऐड करें कि आपको वापस क्या मिले भाई, जीरो वेक्टर मिले। सो ए बार प्लस इधर क्या रहेगा अपने पास में माइनस का ए बार, ये जीरो वेक्टर है। नेक्स्ट अपने पास में है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज। सो m प्लस n टाइम्स ऑफ a बार इज इक्वल टू m a बार प्लस n a बार, मतलब आपके पास दो स्केलर है m और n, उसको पहले आपने ऐड किया a बार से मल्टीप्लाई किया, जो आपके पास आएगा सेम m a बार प्लस n a बार करके आएगा। फिर m टाइम्स ऑफ a बार प्लस b बार, ठीक है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव भी बोल सकते हैं। सो m a बार प्लस m b बार हो जाएगा, और m इंटू n a बार इज इक्वल टू m n टाइम्स ऑफ a बार, n बाहर ले सकते हैं m a बार। सो ये प्रॉपर्टीज हमें सब आगे काम आने वाली है। तो आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही करने वाले हैं, ठीक है। बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ नया टॉपिक, ठीक है, कोलिनियरिटी से रिलेटेड टॉपिक हो सकता है हम लोग देखें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपके फ्रेंड्स को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों को भी बताइए सब्सक्राइब करने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और एक चीज और, आप जो पुराना वीडियो है, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 का जो वीडियो है उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के जरूर उस वीडियो को देखिए ताकि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए।